एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का द्वितीय परीक्षा पेपर सत्र 2026 गणित विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, 8 जून आपकी एग्ज़ाम होने जा रही है, सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर। और सभी विद्यार्थी बिल्कुल कमेंट कर रहे थे कि सर हमें गणित विषय का पेपर बता दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो पेपर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जो 101% माय डियर फ्रेंड्स आपकी परीक्षा में ये पेपर पूछा जाएगा। इसलिए आपसे मेरा यही कहना है कि इस क्वेश्चन पेपर को जिसने मिस कर दिया तो ये मान के चलिए कि सबसे बड़ा नुकसान वो झेलेगा अपनी परीक्षा में, क्योंकि पूरा पेपर जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा का पेपर है जो परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न आएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमें क्वेश्चन पूछा गया है कर्णी 3 का दशमलव प्रसार है। कर्णी 3 का जो दशमलव प्रसार होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये अशांत अनावर्ती होगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अशांत अनावर्ती सही करना है। सभी प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपके लिए ही प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूँ जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके और आप सभी बच्चों को इन प्रश्नों को याद कर ही लेना है। 3 प्लस करनी 3, 3 माइनस करनी 3 का जो मान होगा वह मान क्या होगा। तो इसमें आपको मान के रूप में 6 करेक्ट उत्तर बताना है। x बराबर 2 पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा। तो थर्ड में आपको मान के रूप में बताना रहेगा, इसका मान हो जाएगा 3। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन नंबर सॉरी 3 नहीं होगा, -3 होगा, है ना। -3 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा। शून्य बहुपद की घात है, तो शून्य बहुपद की घात क्या होगी, तो ध्यान रखना है परिभाषित नहीं होती है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे। y बराबर 3x प्लस 5 का जो हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है अपरिमित रूप से अनेक। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सभी विद्यार्थी ध्यान से पेपर देखेंगे। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 में कितने चर होते हैं। तो चर के रूप में आपको बताना है 2 चर होते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये पूरा पेपर आएगा, ध्यान से देखिएगा। बिंदु 0,4 अक्ष पर स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिंदु 0,4 जो है वो y अक्ष पर स्थित है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक होता है। तो ये क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। क्या लिखना है, सरल रेखा। एक शांत रेखा को रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लिखना रहेगा आपको अनिश्चित। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग होता है। तो वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जब 2 किरणें एक ही अंतः बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक बनता है, तो एक कोण बनता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, कोण लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करिएगा। अगला प्रश्न रहेगा, यदि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर हो तो वह क्या कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं वर्ग। क्या बोला जाता है, वर्ग उसे बोला जाता है। यहाँ पर आप वर्ग ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा, ये सत्य में आप प्रश्न देखेंगे आपकी स्क्रीन के सामने सारे क्वेश्चन। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। y अक्ष पर भुज शून्य नहीं होती है, ये गलत होगा। 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 एक 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। तो ये क्या लिखना है, सत्य लिखना है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है क्या, नहीं, गलत होगा, क्योंकि ये एक बिंदु है तो हम बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं, है ना। ये अधिक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होती है, ये सत्य के रूप में लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग होते हैं, गलत होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और याद कर लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। ये आपकी जोड़ी आएगी, ध्यान से देखिएगा। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात में आपको मिलाना रहेगा सबसे बड़ी जो घात होती है बहुपद की घात कहलाती है। x अक्ष पर एक बिंदु में आपको मिलाना रहेगा x0। कोटि में आपका सही आंसर हो जाएगा y निर्देशांक। रैखिक बहुपद में आपको मिलाना रहेगा चर की अधिकतम घात 1 होती है। पूरक कोण में आपका 2 कोणों का योग 90 डिग्री, तो ये मिलाना है। समांतर चतुर्भुज में आपको मिलाना रहेगा सम्मुख भुजाएं समांतर। तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे।
सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए प्रयास मेहनत लगातार कर रहा हूँ। एक वाक्य में उत्तर लिखिए में 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो इसमें आपको लिखना है अशांत आवृत्ति। क्या लिखना है? तो यहाँ पर लिखना है अशांत आवृत्ति। तो अशांत आवृत्ति यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 शून्यक होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे तो 0 0। बिंदु 3 2 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? तो 3 इकाई होगी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 3 इकाई। 2x + 9 = 0 को दो चर के समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो व्यक्त करना है 2x + 0y + 9 = 0। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। अगला है रेखाखंड की परिभाषा लिखिए। तो रेखाखंड की परिभाषा होती है दो अंतिम बिंदुओं वाले रेखा के भाग को रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? दो अंतिम बिंदुओं वाले रेखा के भाग को रेखाखंड कहते हैं। यह आपको लिखना है माय डियर फ्रेंड्स। ये पूरा पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फेयर कॉपी से इन प्रश्नों को याद करके जाएं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी परीक्षा में मैं हेल्प इसी प्रकार करता रहूँ। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जय हिंद।